किसी को बहुत सारे फ्रैक्चर है या कहीं उसको हार्ट अटैक हो गया है या उसको कोई और दिक्कत है, तो आपने उसको कैसे एम्बुलेंस तक उठाना है, कैसे उसको आपने स्प्लिंट लगाने होते हैं, कहीं फ्रैक्चर है या कोई हार्ट अटैक का ही है तो उसको CPR कैसे देनी है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कि दे दी। दूसरी चीज होती है कि कई बार ना जब हम बड़ी देर तक जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं बच्चे बड़ी देर तक, तो सारा खून कहाँ इकट्ठा हो जाता है टांगों में। ये जो आप पीछे अपनी फील करो, देखो मसल ये वाली टांग के पीछे, ये बहुत मोटी होती है मसल। तो ये होता है टांगों का दिल ना, यहाँ पे सारा खून इकट्ठा होता है। जब आप बहुत देर तक खड़े होंगे, जैसे ट्रैफिक पुलिस में होता है कोई, या स्कूल के बच्चे हैं, या आप भी हैं दुकान में बड़ी देर से खड़े हुए, तो सारा खून कहाँ इकट्ठा हो जाएगा आपका नीचे। और दिमाग क्या होता है, हमारा सबसे सेल्फिश ऑर्गन होता है, मतलब ही अगर उसको 3 मिनट तक खून अच्छे से ना मिले तो इंसान को क्या कर देता है, बेहोश। तो जब आपका सारा खून इकट्ठा नीचे हो गया, ऊपर आ नहीं रहा है दिमाग की तरफ, तो इंसान क्या हो जाएगा, उस टाइम भी बेहोश हो जाएगा। तो दूसरे इंसान ने देखो, अब इन्होंने अच्छा किया ना स्टेप, तो इन्होंने पीछे से वो जहां खून इकट्ठा हुआ तो उस मसल को दबा रहे हैं, एक तरह से टांगों का दिल बोलते हैं इसको। तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। तो समझ की CPR का पर्पस क्या है वैसे, जो आपकी मोटर पहले दब रही थी ना, फिर खुल रही थी, दब रही थी, खुल रही थी, दब रही थी, खुल रही थी, तब जाता है ना खून हर जगह। अब ये मोटर बंद हो गई है, तो अब ये जो मोटर का काम है ये किसको करना है, आपको अपने हाथ से करना है, प्रेस करके, है ना, ताकि ये दबे भी उतनी जितनी पहले दब रही थी। और आपको पता है कि हार्ट के ऊपर चमड़ी भी है, मांस भी है, रिब्स भी है ना, वो पसलियां भी है। तो आपका प्रेशर इतना होना चाहिए कि अंदर उसके ऊपर से भी दब जाए अंदर, क्योंकि अगर 3-4 मिनट आप लेट हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, पर्सन की ब्रेन को, मैंने आपको बताया ना, दिमाग को 3 मिनट नहीं मिलता है खून तो कोमा में चल जाता है, और 10-15 मिनट में अगर किडनी को ना मिले तो वो भी डेड हो जाती है, और मतलब डेथ हो जाती है बंदे की। अब अटेंडेंट देखिए पुराने जमाने में, वो जब उतराई पे छोड़ो ना बंद हो जाती थी, तो कई बार शुरू हो जाती है। वैसे ही होता है हमारा दिल भी ना, इसमें सारा इलेक्ट्रिकल होता है सिस्टम, तभी ECG करते हैं ना, उसमें करंट आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, आपने कोई डेथ हो गई, उसकी 10 मिनट दवाई छाती हो, एकदम से उठ जाता है बंदा। तो आपके हाथ में होता है, आपने किसी की अगर CPR से जान बचा दी तो जिंदगी भर आपको मिठाई बेचते रहेंगे, दिवाली दशहरे। तो आपको पता होना चाहिए टेक्निक पहले की करनी कैसे है ना। अब आपको ये समझ आ गया ना CPR कब शुरू करनी है, जब आपको नब्ज नहीं आ रही किसी के, है ना, और आपने हिला के देखा तो सोया भी नहीं है बंदा। तो तीसरा केस क्या है आपके लेवल पे, कि उसको क्या हो गया हुआ है, हार्ट अटैक। तो अब जो आपको देना है वो आपको गुब्बारे को दबाने का काम किसने करना है, आपकी हथेली ने। तो इसमें सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि पहले तो अपनी अपनी हड्डी फील करो। देखो आप एक बार, ये जो बीच में हड्डी है ना छाती की, ये कहाँ खत्म हो रही है, देखो पेट से ऊपर खत्म हो रही है, खत्म हो रही है ना यहाँ पे लास्ट में, बस इससे ऊपर ना जहाँ ये खत्म हो रही है। तो आपने पेशेंट की फील कर ली। अब जैसे मैं राइट हैंड वाला हूँ, मेरा राइट हैंड है, तो मैंने कहाँ खड़ा होना है, राइट साइड। ये तो अभी टेबल पे है ना, जमीन पे होगा उस टाइम तो पेशेंट। तो आपने जहाँ हड्डी फील की उसके बिल्कुल ऊपर रखना है अपने हाथ। आपको पता है दिल कैसे होता है, यहाँ बीच से जाके इधर को, तो इधर को होगा तो आपकी जो हथेली है उसका मेजर पोर्शन का होगा लेफ्ट साइड को। अब जब आपने एक हाथ रख दिया, दूसरा हाथ उस पे क्रिस क्रॉस करना है आपने, जैसे खुद भी करना है अपने हाथ ना, एक हाथ ये है, दूसरा उसके ऊपर क्रिस क्रॉस कर दिया आपने। फिर आपका हाथ रहना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। अब आप एक चीज बताओ ना, देखो ये वाला जॉइंट बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, शोल्डर वाला है ना बड़ा, तो पावर कहां से आनी चाहिए आपकी, शोल्डर जॉइंट से। तो इसका मतलब है ये वाला जॉइंट क्या रहना चाहिए, लॉक, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। ऐसे नहीं करना आपने फॉर्मेलिटी वाली, है ना, इधर से तो कोई पावर नहीं जाएगी इधर को। पावर कब जाएगी, जब आप शोल्डर से लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल शोल्डर पे स्ट्रेट है आपका यहाँ से एल्बो से, और हाथ आपके क्रिस को दिख रहा है ना आपको पीछे। तो आपने जब रखा है यहाँ पे, फिर आपने प्रेस करना है 5 सेंटीमीटर कम से कम। तो इसका तरीका क्या होता है, 1 मिनट में 100 बार दबानी होती है छाती। तो हम जो लोकल तरीके में करते हैं, हम क्या करते हैं 1001 बोलते हैं ना, 1001 में नीचे भी जाना और ऊपर भी आ जाना है। बोलने का मतलब है कि जितनी आप दबा रहे हैं ना छाती को, उतना उसको वापस भी आने देना है। ऐसे नहीं करना आप दबाते रहे, तब तो उसमें खून ही नहीं भरेगा दिल में। ये दिल है ना आपका, जब आपने इसको दबाया तो खून दब के बाहर से सारे शरीर में गया। अगर आपने इसको दबाने के बाद छोड़ा नहीं ना, तो खून भी तो भरना है इसमें ऊपर से, समझ रहे हैं आप ये चीज। तो आपने इसको छोड़ना भी पूरा है जितना आपने दबाया, उसके बाद दबाना है फिर अगली बार।
ताकि ये खून का थैला है ना, इसमें दबेगा तो खून निकलेगा, जब छोड़ेंगे तो भरेगा, फिर दबेगा, फिर निकलेगा, फिर भरेगा। तो जितना आप इसको दबाएंगे उतना ही छोड़ना भी है, ऐसे है ना। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, मतलब 1001 मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो उसी में मैं पूरा वापस भी आ रहा हूँ। ऐसे नहीं करना आपने कि दबा ही रहे सिर्फ, है ना। आपने देखा होगा बंदे गलती करते हैं, दबाने से क्या हुआ, सिर्फ वो खून तो भर ही नहीं रहा दिल के अंदर, आप क्या कर रहे हैं, खाली दिल को ही दबाते जा रहे हैं। तो जितना आप दबा रहे हैं उतने में ही वापस, तो आसान तरीका मैंने आपको बताया, 1001 में आपने बोला उसी में ही वापस भी आना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, तो ऐसे करते हुए ना आप 10 मिनट में क्या 5 मिनट में थक जाते हैं इसमें। जैसे हम देते हैं ना डेड बॉडीज को जब, तो 5 मिनट के बाद अगला बंदा चाहिए होता है एक साथ में, क्योंकि ये बहुत ताकत लगती है। और तो आपको इसमें घबराना नहीं है, अगर पसलियां टूट भी जाए तो कुछ नहीं होता है, 1 महीने बाद 2-3 महीने में पसलियां खुद जुड़ती है, कोई ऑपरेशन नहीं होता पसलियों का। पर मेन चीज है, आपने अगर वो 10 मिनट का टाइम छोड़ दिया ना गलती से, तो वो बंदा फिर वापस नहीं आएगा फिर। मतलब अगर आपको एक छोटी सी चीज भी नहीं पता ना, आपने देखा होगा कहीं एयरपोर्ट पे बचा रहे हैं लोग, CISF वाले होते हैं, उन्होंने भी बचाया किसी को। और कई बार चौराहे पे भी देते हैं कोई डॉक्टर या कभी जिसको नॉलेज है, तो वो भी बचा रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, सेम मारुति 800 की तरह ना, आपके झटकों से कई बार इंजन चल पड़ा तो फिर आप हमेशा याद रहेंगे उसको। दूसरी चीज है, इसमें बोलते हैं कि हर 30 के बाद ना, जब आपने 100 बार देनी है हर 1 मिनट में, तो 30 के बाद बोलते हैं ऐसे सांस देनी होती है मुंह से। तो होता क्या है ना, ज्यादातर जो मरीज होते हैं हार्ट अटैक के, जीभ पीछे चली गई होती है, कई बार उल्टी आई होती है, कुछ होता है, तो बंदे देते ही नहीं है कई बार सांस। तो अब जो एम्स की गाइडलाइंस है लेटेस्ट, उसमें बोलते हैं कि अगर आपने छाती दबा दी ना सिर्फ अच्छे से 10 मिनट तक, तो वो ही काफी है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है इसका, CPR का, दिल का काम चलता है, तो वो दिल का काम नहीं रुकना चाहिए। हम कई बंदों ने गलती की ना बीच में, कि वो सांस देने के लिए रुक गए और उसमें 5 मिनट वेस्ट कर दिए, उतने में वो जो मेन काम था वो रह गया। तो अगर आपने सांस देनी भी है ना, आपको लगता है कि आप दे सकते हो, तो तरीका क्या होता है, आपने ऐसे बनाना होता है ना इसका गोला, मतलब उंगलियों का, फिर वो रखना होता है ऐसे मुंह के पास। फिल्मों में तो डायरेक्ट ही दिखाते हैं ना, वो तो बड़ा कुछ दिखा देते हैं, पर आपने कैसे करना होता है, ऐसे हाथ के 2 उंगलियों का गोला बनाया ना, फिर वो इसके पेशेंट के होंठों के ऊपर रखना है, फिर वहां से देते हैं फिर सांस डायरेक्ट। ऐसे तो दे सकते हैं ना, आप अपनी उंगलियों पे दे रहे हैं, तो आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ से। तो हर 30 छाती दबाने के बाद आप 2 बार सांस देते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, मान लो पेशेंट की मिट्टी चली गई है मुंह में एक्सीडेंट के बाद या कुछ और हो गया, तो आपने सिर्फ छाती तो दबानी है 100 बार कम से कम 1 मिनट में। तो आपने कैसे बोलना है उसमें, 1001, 1002, है ना। पॉइंट ये अब मुड़े में ये स्ट्रेट होने चाहिए, ये तो छोड़ो झटका ना, जैसे उधर को जा रहा है, देखा ना, ये होना चाहिए। अभी तो हाइट पे है टेबल, जब पेशेंट आपकी जमीन पे होगा तो ये नीचे जाना चाहिए झटका, ये आगे को नहीं जाना चाहिए ना ऐसे। ये अभी तो आपको हाइट है तब वही देखा मालूम नहीं है। तो ऐसे जोर से लाना है, फिर आवाज देगा जो भी, फिर उसकी नब देखिए, नब्ज के आपके अंगूठे के नीचे आपस दोनों उंगलियों से तब आएगा।